दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9 का जो तीसरा लेक्चर है लेकर आया हूँ। तो कल दोस्तों हम सभी कलम से मिस्टेक हो गया था कि हम कल मेजरमेंट गलत लिख दिए थे। तो दोस्त हमारे कमेंट में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर आप मतलब कि मेजरमेंट गलत लिखे हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं सर, मिस्टेक हो जाता है। और कुछ विद्यार्थी ये भी बोल देते हैं कि सर आपसे मतलब कि उतना सर आप बोर्डिंग क्लास पढ़ाते हैं, आप उतना अच्छा से नहीं पढ़ाते। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं इधर 4-5 दिन से तैयारी कर रहा हूँ पढ़ाने का। तो जो अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं बना है, जैसे कि अलग सर आप कोई बड़े बड़े सर का खान सर सबका आप नाम सुन होंगे, बड़े बड़े सर का, तो सर क्यों ऐसे इतना अच्छे से पढ़ाते हैं? ये सर सबका एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का, इसलिए सर सब पढ़ाते हैं। इसलिए सर भी जब पढ़ाते होंगे ना तो विद्यार्थी को बोरिंग लगता होगा। तो मेरा भी ऐसी मतलब कि बोरिंग लगता होगा। हम मुझे ही पता है हम उतना नहीं समझा पाते हैं आप सभी को, लेकिन क्या करें, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को समझाने का। फिर भी तो गलती होगा तो फिर जितना गलती होगा, जितना आप सभी गलती से हमको मतलब कि कमेंट कीजिएगा, हमको उतना मतलब अच्छा लगेगा कि आराम से गलती हो रहा है, विद्यार्थी हमको दोस्त यहाँ पे हमको बता रहा है क्या यहाँ पे आप गलती करना ऐसे थे, हम दे और हमसे ज्ञान होगा और हम सीखेंगे और हम पढ़ेंगे और आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम सभी आप सभी को आज विभिन्न सूत्र के बारे में बताना चाहते हैं। विभिन्न और विभिन्न सूत्र के बारे में बता देते हैं और मूलभूत राशि के बारे में भी, सब मूलभूत राशि जो होते हैं उनके भी व्यंजन फॉर्मूला बता देंगे, कुछ व्यंजन फॉर्मूला भी बता देंगे। और कल हम उसका ट्रिक बताएंगे, याद करने का ट्रिक। उसके बाद ट्रिक और कल बताने के बाद हम ये भी बता देंगे कि जो मात्रक प्रणाली होता है यानी कि यूनिट सिस्टम होता है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। एफ टी एस यूनिट, एस आई यूनिट, एम के सी जी एस यूनिट, ये सब यूनिट की कल चर्चा करेंगे। कौन सा यूनिट, कौन सा मात्रक पद्धति किस देश से लिया गया और कौन सा मात्रक पद्धति का नाम बदल कर क्या रखा गया, कल हम समझाएंगे। आज हम चलते हैं डायरेक्ट विमा एवं विधेय सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहली बात तो पढ़ते हैं विमा क्या होता है। अगर बीमा की बात करें, बीमा किसे कहते हैं, अगर उस क्वेश्चन में आ जाए कि बीमा एवं विमा सूत्र से आप क्या समझते हैं, लिखे। तो आप क्या लिखिएगा, लिखना है कि जब किसी भौतिक राशि के मात्रक मात्रक प्राप्त करने के लिए, जब किसी भौतिक राशि के मात्रक प्राप्त करने के लिए मूलभूत राशि को मूलभूत राशि को मूलभूत राशि को घातों से प्रदर्शित करने को विमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उसे विमा कहा जाता है। यानी कि जब किसी भौतिक राशि की मात्रक प्राप्त करने के लिए मूलभूत मूलभूत मूल भौतिक राशि की घातों से प्रदर्शित मूलभूत राशि को घातों से प्रदर्शित किया जाता है, किसे घातों से प्रदर्शित, उसे विमा कहते हैं। और घात सहित विमा को विमेय सूत्र कहा जाता है। घात सहित भौतिक राशि के विमा को विमेय सूत्र कहा जाता है। तो पहली बात तो हम लिखते हैं कि विमेय सूत्र के विमा क्या होता है। क्या लिखना, लिखना है विमा। इसको लिखते हैं, अंग्रेजी से डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन वो लिखेंगे कि भौतिक किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि का का मात्रक प्राप्त करने के लिए मात्रक प्राप्त करने के लिए किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल भौतिक राशि मूलभूत भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि की मात्रा प्राप्त करने के लिए मूलभूत भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि को घातों से प्रदर्शित किया जाता है। घातों से प्रदर्शित किया जाता है।
किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूलभूत राशि को घातों से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे विमा कहा जाता है, जिसे विमा कहा जाता है। और विमीय सूत्र की बात करें, अगर विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र की, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला की, तो डायमेंशन फॉर्मूला किसे बोलेंगे कि प्रदर्शित क्या उसे विमा कहते हैं। लेकिन मूलभूत राशि के घात, मतलब मूलभूत राशि को घातों से प्रदर्शित किया तो उसे विमा कहते हैं। तो घात, मूलभूत राशि के घातों सहित विमा को, मूलभूत राशि के घातों सहित विमा को विमीय सूत्र कहते हैं। मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि के घात सहित विमा को, मूलभूत राशि के घात सहित विमा को विमीय सूत्र कहा जाता है। समझे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, क्या बोलेंगे कि मूलभूत राशि के घातों सहित विमा को विमीय सूत्र कहा जाता है। जैसे मेरे दोस्तों देखो, हम समझा रहे हैं तुमको, जैसे कि हम बल की सर, बल का हमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है, प्लीज सर बता दीजिए ना। तो बोलेंगे कि दोस्तों मुझे पता नहीं, तो याद बता देता हूँ। मुझे मान लो तुम परीक्षा में भुला गए, तुमको कैसे याद करना है? तुम समझ लो तुम भुला जाना कि मुझे हाँ होता ही नहीं है, बल का डायमेंशन फॉर्मूला पता ही नहीं है। तुम बोला कि फार्मूला तुमको पता रहना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, फार्मूला तुमको पता रहना चाहिए, फार्मूला याद करना है दोस्तों। देखिए बोलते हैं बल होता है मास गुना त्वरण। क्या होता है दोस्तों? मास गुना त्वरण। दोस्तों मास क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? एक मूलभूत राशि है। पहले बता देता हूँ, मूलभूत राशि का डायमेंशन बता देता हूँ, तब आपको हम डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो मतलब कि मूलभूत राशि की कुल संख्या 7 होते हैं, मूलभूत राशि की कुल संख्या 7 होते हैं, और सातों का जो मतलब कि संकेत होता है, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, हम सभी पहले मूलभूत राशि का बता देते हैं, तो हम चलेंगे कि विमीय सूत्र कैसे याद किया जाता है। समझे दोस्तों? चलते हैं। आप देखो, हम बात करें कि द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ की कुल मात्रा, किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित कुल मात्रा को बोलते हैं मास, इसका द्रव्यमान। एक द्रव्यमान होता है, एक भार होता है। भार का भी नाम सुने होंगे दोस्तों। भार और द्रव्यमान बहुत अंतर होता है। द्रव्यमान होता है किसी वस्तु के अंदर की कुल मात्रा, वो भार होता है, लेकिन द्रव्यमान होता है सॉरी। लेकिन भार की बात करें तो भार होता है कि मास गुना जी, एम गुना जी, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितना न्यूटन से, मतलब जितना बल से खींचता है और जितना त्वरण से खींचता है, उसको हम बोलते हैं एम जी। जैसे कि उसका नाम बोलते हैं गुरुत्व बल। जैसे कि एम होता है पृथ्वी का मास, जी होता है ग्रेविटी एक्सीलरेशन। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व त्वरण, यानी कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल उसी के मतलब गुरुत्व बल को भार भी बोलते हैं, यानी कि एम जी। पृथ्वी जितना बल से किसी वस्तु को नीचे खींचता है वही एम जी होता है। तो भार और द्रव्यमान बहुत अंतर होता है। अब चलते हैं मेरे को द्रव्यमान का, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, संकेत क्या होता है, और उसका मूलभूत राशि क्या होता है। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी। इसका मात्रक होता है केजी, और इसको लिखते कैसे संकेत में? एम। ये होता है द्रव्यमान। समझे कि नहीं? समझिए। अब चलते हैं, अब लंबाई की बात करते हैं। लंबाई को लिखते हैं मीटर, लंबाई को केजी। इसको द्रव्यमान को लिखिए, द्रव्यमान मतलब का मास, मास को लिखते हैं एम से करते हैं, और लंबाई को मीटर से, लंबाई को मीटर से। अब चलते हैं, या इसको लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे मीटर ही लिख देते हैं, इसको लिखते हैं एल। लेकिन लंबाई एक प्रकार का मेरे भाई क्या लेंथ है, लंबाई एक प्रकार क्या लेंथ है। लेंथ को किस लिखते हैं? मीटर। मीटर को लिखते हैं एल से, करते हैं लंबाई एल से। तो इसका जो विमा, इसका विमीय सूत्र होता है मूलभूत राशि का विमीय। ये सभी सूत्र है।
अब देखो, हम बात करें कि विद्युत धारा, कर्मण हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। तो समय का होता है कौन सी? सेकेंड। समय का होता है सेकेंड। सेकेंड को लिखते हैं टाइम। सेकेंड को समय, सेकेंड क्या होता है? टाइम। टाइम को 30 सूचित करते हैं। और हम चौथा पे चलते हैं, और उसके बाद हो गया ताप पर। ताप मेरे भाई क्या होता है? ताप होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितने का मतलब में रूम का टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर मतलब ताप। ताप किसी वस्तु का वो भौतिक कोण होता है। ताप किसी वस्तु का वो भौतिक कोण से पता चलता है कि वस्तु कितना हीट है, गर्म है। आप चल देता ताप का केल्विन होता है। और इसको लिखते हैं ये बड़ा केस। ये जो के होता नहीं, अब छोटा वाला के होता है, ठीक है, छोटा वाला। या इसे थीटा से भी लिखते हैं, और थीटा से भी लिख सकते हैं ताप को। उसके बाद हो गया लंबा होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका होता है एम्पियर। इसको लिखते हैं आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं। छठा हो गया विद्युत धारा हो गया। उसके बाद चलते हैं, एक कितना हो गया? 5 हो गया। अब चलते हैं पता ज्योति तीव्रता पर। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब कैंडला। कैंडेला। और कैंडला को क्या लिखते हैं? सीधी। सातवां, पदार्थ की मात्रा, मोल। ये मोल है। चल के मेरा ये हो गया मूलभूत, ये मूलभूत राशि हो गया। मूलभूत राशि, मूलभूत भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि है। अब मेरे बच्चे जैसे कि अब हमको विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं विमीय सूत्र पहले बल से लेकर हम चलते हैं क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल रहा सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल रहा होता है लंबाई और गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई भी एक क्या लंबाई है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं मेरे बच्चों? देखो, अब हम बात करते हैं आयतन की। सर आयतन का भी बता दीजिए ना, आयतन का क्या होता होगा? तो बता दो दोस्तों कि आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। तो लेंथ एक प्रकार की क्या लंबाई है मेरे बच्चों। उसके बाद ब्रेथ जगह क्या लंबाई, हाइट जगह क्या लंबाई है। इसका हो जाएगा एल क्यू। सर लंबाई का बता दिया, आयतन का बता दिए, तो हमें को डेंसिटी का भी बता दीजिए सर, यानी कि घनत्व का भी तो बता दीजिए ना सर। तो घनत्व बराबर बच्चों सूत्र क्या होता है? मास बता वॉल्यूम। मेरे बच्चों तुम वॉल्यूम का क्या निकाला यहाँ पे? एल क्यू। एल क्यू को जब ऊपर लेके तुम बच्चों 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर एफ पावर अगर कहीं पर माइनस एम होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं एफ पावर एम। तो सर इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो सर इसको हम एवन बता एफ पावर एम है, तो इसको ऊपर लेंगे तो माइनस एम हो जाएगा। इसलिए सर यहाँ पर एम है, तो इसको भी को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एल माइनस थ्री। अब सर हमें आप लंबाई बता दें सर। वेग विस्थापन क्या होता है? विस्थापन भी दोस्तों का लंबाई होता है, और लंबाई होता है तो लंबाई को हम किसे सूचित करते हैं? एल से। तो लिखेंगे कि विस्थापन का भी तो यही होता है ना सर, विस्थापन होता है एल। किसका क्या होता है? सर वेग का भी तो बता दीजिए ना सर। वेग तुम्हें बच्चों भी अगर तो क्या होता है? विस्थापन बता समय, यानी कि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन के दर को ही तो हम बोलते हैं वेग, यानी कि वेलोसिटी। ये होगा एल, नीचे होगा टी, ऊपर जाएगा तो एल होगा एल टी माइनस वन। अब दोस्तों सर चाल का भी बता दीजिए। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी बता समय। तो दूरी भी एक क्या लंबाई है, यानी कि एल बता टी, यानी कि एल टी माइनस वन। दोस्तों उसके बाद हम कुछ और तरीका थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे। अब सभी को याद, कल आपको याद करने का ट्रिक बता देंगे, इसको कैसे याद रखना, याद करने का ट्रिक बता देंगे। तो हम चलते हैं, दो चार हो गया सर। बल का भी बता दीजिए। तो बल बराबर सूत्र क्या होगा? बच्चों मास गुना त्वरण। सर मास का तो एम समझ गए, लेकिन त्वरण तो निकाल सर, त्वरण तो नहीं निकालिए। त्वरण भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? वेलोसिटी बता टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन। टाइम होता है टी, ऊपर लेके जाओ तो एल टी माइनस टू। यहाँ पे लिख देंगे कि ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। सर बल का बता दिए सर।
संवेग का भी बता दीजिए ना सर। तो संवेग जो होता है ना, कि संवेग होता है किसी वस्तु पर लगा गया किसी वस्तु का मास एवं उसके वेलोसिटी के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग। तो संवेग बराबर सूत्र क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को लिखते हैं एम से, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब सर आवेग का भी तो बता दीजिए ना, आवेग बराबर सूत्र क्या होता है, आवेग होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर बल क्षण समय के लिए लगता है तो उसके दोनों को मल्टीपल यानी कि दो गुणनफल कर देंगे तो आवेग प्राप्त होगा। ये होता है बल गुना डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब सर क्या है, डेल्टा टी का मतलब बहुत छोटा सा समय, बहुत छोटा समय, यानी एक सेकंड, एक सेकंड, 0.5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इतना छोटा सा सेकंड डेल्टा टी मतलब। लेकिन मतलब कि डेल्टा नहीं, जैसे कि टी बराबर टी टू माइनस वन, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय इक्वल टी, यानी इसको बोलते डेल्टा टी। ये होता है डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा टी बराबर, यानी कि टी बराबर डेल्टा टी बराबर टी टू माइनस टी वन, ये होता है। तो ये जगह बल, वो बल का क्या निकाले थे, एम एल टी पर माइनस एम एल, क्या निकाले थे रुको, एम एल टी पर माइनस टू गुना टी। अब पावर में गुना, जैसे एक सूत्र पड़ा होगा ए पर एम गुना एन बराबर ए पावर एम प्लस एन, ऐसे सूत्र है ए पावर एम गुना ए पावर एन, आधार समान तो पावर जुटेगा ए पावर एम प्लस एन। ये हो जाएगा क्या, एम एल टी माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे टी होगा मेरे तो, ये टी है तो टी में एक जुटेगा यानी कि माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। आज यही तक रखते हैं दोस्तों, कल इसे आगे टेंशन फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद उसको कैसे याद किया जाता है उसको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना, उसके बाद मात्रा की भी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।